Hello everyone, I am Chetna Malik, a third year MBBS student from BPS JMC Sonipat. Today I will show you how I prepare for my university exam by featuring a 24-hour study vlog. और ये vlog काफ़ी रियल होने वाला बिकॉज इवन आई डोंट नो कि मेरा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा। कल मेरा PSM का सेंटर है लेकिन वो हाफ सिलेबस का है, तो आज का मेरा चैलेंज है मुझे हाफ सिलेबस कंप्लीट करना इस मोटी सी बुक का। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो मैंने एक बार ये बुक पढ़ ली है पूरी, तो मेरी रिवीजन है। जो मैं पहले चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ मेडिकल एंड सोशल साइंस का है। अभी देखते हैं हम इसको कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है चेक योर सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज यू कांट अफोर्ड स्टडिंग अ रॉन्ग चैप्टर डे बिफोर एग्जाम। लग जाएगी तुम्हारी। अरेंज 10 ईयर्स, बिकॉज एग्ज़ाम की सोल होते हैं 10 ईयर, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। चेक द 10 ईयर्स एंड देन डिवाइड द चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर कि किस चैप्टर से मैक्सिमम 10 ईयर आने वाले हैं और किस चैप्टर से मिनिमम 10 ईयर है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ यू डू अ चैप्टर विच कंटेन मोस्ट 10 ईयर इन स्टार्टिंग, इट्स किक स्टार्ट यूर डे विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड नाउ यू आर अ कॉन्फिडेंट, यू कैन डू अ चैप्टर विच इज़ अ लिटल डिफिकल्ट बट इम्पोर्टेंट, और यू कैन डू अ चैप्टर विच इज़ यू नेवर रेड बिफोर बट कंटेन अ लॉट ऑफ 10 ईयर। मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये मेडिकल और सोशल साइंस वाला। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। चैप्टर का मेन फोकस था कि जो हमारा कल्चर है वो हमारी हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। ये सबसे पहले कॉज, अगर हमारी डिजीज़ का कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे कि किसी को एपिलेप्सी होगी तो लोग सोचते हैं उसमें भूत घुस गया है। एज अ मेडिकल डॉक्टर में अगर मेरी PHC में पोस्टिंग है, मुझे लोगों को समझाना पड़ेगा नहीं, इसमें माता नहीं घुसी है, ये सच्ची में बीमार है। ये मेरा आज पूरे दिन का शेड्यूल है, ये मेरे को आज फॉलो करना है। तो अभी 1:30 बजा हुआ है, तो मेरा ये 12 से 1 वाला मेडिकल और सोशल साइंस वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हाइपोथेटिकल, आइडियल स्केड्यूल एंड रियल लाइफ, देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे 10 मिनट रहते हैं और मेरा चैप्टर पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। अभी नेक्स्ट चैप्टर मुझे न्यूट्रिशन रिवाइज करना है अगले आधे घंटे में, तो बने रहिए आप मेरे लिए। फिर आपको मैं न्यूट्रिशन के बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊँ। From past few years, I am very much aware what is good and what is bad for my health. And what I experience is nutrition is much important than just mere calories. Because our body doesn't thrive on calories. It needs so much more like macros, micros, iron, calcium, magnesium. And I think it's very long topic to discuss now. इसके लिए हमें separate video बनानी पड़ेगी। और अभी के लिए हम देख लेते हैं मेरी पढ़ के क्या हालत हो गई है। जब सुबह से आ जा रही, नींद आई जा रही है। होती है PSM बोरिंग, मान चुकी हूँ मैं, लेकिन अच्छी भी होती है। तो मुझे डार्क चॉकलेट खानी पड़ेगी। ये मैं अमूल की डार्क चॉकलेट खाऊंगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खुद ही खरीद के लाई थी, मुझे किसी ने दी नहीं थी। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो डार्क चॉकलेट इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। सीरियसली, थोड़ी देर के लिए आप बहुत अच्छा लगेगा आपको डार्क चॉकलेट खा के। और ये हेल्दी भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। नॉर्मल चॉकलेट तो उसमें इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा। यू नो व्हाट, आई पर्सनली मेक लॉट ऑफ निमोनिक्स ड्यूरिंग स्टडी एंड दे आर माई सेवियर, बिकॉज PSM के एग्जाम में इतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं आपको याद आएंगे ही नहीं बिना निमोनिक्स के। अभी मैं मेस से लंच करके आई हूँ और मैं 1 घंटा पीछे चल रही हूँ अपने गोल से। पता नहीं रात में कितना सारा सिलेबस कैसे होएगा। अब देख रहे पूरा पेज, इसमें सिर्फ मेरा फर्स्ट चीज़ हुआ है और टाइम 3 बजने वाले हैं। यहाँ तक होना चाहिए था अभी मुझे, और मैं सिर्फ यहीं पे हूँ। आपको क्या लगता है इस हालत में इस लड़की का सिलेबस पूरा हो जाएगा? यू गाइज कैन कमेंट डाउन, आई वोंट माइंड। अब मैंने लिख के पढ़ना शुरू कर दिया बिकॉज इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो मैं सब्जेक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहूँगी, मेरे को नींद नहीं आएगी, और दूसरा मुझे ये लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। न्यूट्रिशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं खुशी इसको मार्क करती हूँ कि मेरा हो चुका है। पर अभी भी मैं बहुत लैग बिहाइंड हूँ। अभी 3:30 बज गए और मेरे को अभी तक 3 चैप्टर और कर लेने चाहिए थे। अभी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, पर कोई नहीं, लगे रहते हैं। नहीं पढ़ी जा रही जेनेटिक्स विदाउट अ ब्रेक, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। अब कोई एक बात, तो आई थिंक मैं आगे अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी 4:15 के अराउंड। उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। अभी मैं जब बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, ब्रेक ले लेना चाहिए। लिस्ट का तो पता नहीं क्या होगा। अब देख सकते हो कितना सारा काम रहता है।
मैंने सोचा क्यों ना मैं नहा लूँ, मेरी नींद भी खुल जाएगी और काम भी निपट जाएगा और ऐसे मेरा ब्रेक प्रोडक्टिव ब्रेक बन गया। अभी मैंने बालकनी में जाके देखा, मेरी फ्रेंड की मम्मी आई हुई थी उसे शादी में ले जाने के लिए। और अब आगे देखना आप मेरे प्रोडक्टिवनेस की कैसे धज्जियाँ उड़ती हैं। अब देखना चाहोगे मेरा कितना सिलेबस हो गया है। अभी 5:30 बज गए, उसके अकॉर्डिंग मेरे 1 2 3 5 चैप्टर्स हो जाने चाहिए थे। ये देखिए मैं वहीं पे हूँ, न्यूट्रिशन पे, जहाँ आप मेरे को 3:30 बजे छोड़ के गए थे, सेम वहीं। अब देख रहे कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है और 5:30 बजे और मुझे ये आज रात तक ख़त्म करनी है सारी लिस्ट। दिस इज़ टाइम नाउ 5:20 एंड दिस इज़, यू कैन से आई एम ऑन दैट सेम पेज, न्यूट्रिशन। तो मैंने ये सारा टाइम बातें करने में वेस्ट कर दिया है। हम सब बैठ के बातें करने लग गए, बस पता ही नहीं चला टाइम कब चला गया। हॉस्टल में यही तो बात है, एक बार बैठ जाओ टाइम का पता ही नहीं लगेगा आपको। हमारी चाय पे चर्चा शुरू होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ के हमने सारी कम्युनिटी की बात कर दी, लेकिन बस कम्युनिटी मेडिसिन रह गई हमारी। पर मुझे अब भी लग रहा है मेरा सिलेबस हो जाएगा। देख लो मेरा विश्वास, कितना अटूट विश्वास है मेरा। अब देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। अब चैप्टर्स की लाइन देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर्स हैं। 10 घंटे तो है भी नहीं मेरे पास। अब मेरे को सही में डर लगने लग गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है और वैसे इस टाइम पे होप लूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पढ़ लेना चाहिए बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब मैं अपने रूम में से आईनी के रूम में जा रही हूँ, उससे मेरा बिल्कुल साइड वाला रूम है। थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पढ़ते पढ़ते देखते हैं वो क्या कर रही है। सारा रहता है मेरा आज कुछ ना किया। नीचे जाना पड़ेगा, दूध वाले भैया का फोन आ गया है, दूध लेके आ गया अभी। I always prefer stairs instead of lift, जो हम stairs से चलते हैं। हम दूध लेके वापस आ गए, अब जल्दी से पढ़ाई करेंगे। अब मेरी प्रोग्रेस देखना चाहोगे मैंने कितना काम कर लिया, तो ये रहा मेरा पेज। देखो काफ़ी रेड पेन हुआ है, तो मैंने कुछ पढ़ाई करी हुई है। तो अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। उसके बाद मुझे सोने से पहले जो ये और बाकी चैप्टर बचे हैं वो पूरा करना है। अभी मेरे पास एक आइडिया, कल सेंटअप है हॉस्टल में, वो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम चल के देखते हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है और कौन क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ये वो कर रही है, वीडियो बना रही है। नहीं तो तूने ऐसे सेट क्यों कर रखा है फोन? बस ऐसे ही जेब में डाल रखा है। वीडियो बना रही है तू। कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बड़ा क्वेश्चन लगी है तूने? अब इसको पता चल गया वीडियो में। मैं से पहले भी पढ़ रही। ये मेरे दोस्त है और ये कम्युनिटी मेडिसिन को सीरियस लेके कम्युनिटी की तरह पढ़ रहे हैं। अब ये ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर खोल रहा है, चौथा चैप्टर आवेंगे। 14 आवेंगे? मेरी तो लिस्ट में नहीं है 14 तो। और हो गए तुम्हारे सारे छोटे मोटे चैप्टर वो? तो मैं लोग खुद तीसरा चैप्टर करूँ मैं? फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? पूरी रात जागेंगे आज। ये वाली एंटीएम्स होता था जिसमें पहला दो चैप्टर घंटे था सोते मेरा थे। पहला चैप्टर था मेरा जेनेटिक्स, दूसरा चैप्टर था मेरा स्टैटिस्टिक्स, तीसरा चैप्टर ऑक्यूपेशनल डिजीज। ओह शिट, एनवायरनमेंट भी पढ़ा है। एनवायरनमेंट में क्या रहा है? वाटर। तो मुझे तो लग रहा है तुम ज्यादा पढ़ रहे हो। मतलब में पढ़ते हुए कम्युनिटी से कितना पहले 5 की पढ़ाई। अरे हम पढ़े ही नहीं है, 5 से 7 मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद कभी मैं तो पढ़ी हूँ, मेरे फिर भी तीसरे चैप्टर है। बाय। ये मुस्कान बाय कर रही है स्टाइल। तो अभी टाइम कितना हो गया है? 10 मिनट हमारे जा चुके हैं उनसे मिलने में। बाकी हम जो 2 बड़े चैप्टर है वो पूरे कर लेते हैं। जैसे जैसे रात हो रही है मेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग बिल्कुल स्लो होती जा रही है। अगर मैं इसी फ्लो के साथ इन चैप्टर्स को पढ़ती रही तो इट वॉन्ट डू मच बेनिफिट टू मी। सो वॉट आई थिंक इज़ टू डू इज़ एक्टिव रीडिंग इन विच आई सी द नेम ऑफ द टॉपिक ओनली एंड ट्राई टू थिंक वॉट आई रिमेंबर अबाउट दिस फ्रॉम माई पास्ट मेमोरी. In this way, my brain actively participate in learning, and after that, I only read those things which I am not able to recall.
In this way, a lot of time is saved, and maybe you should also try this hack if you are not able to learn or read anything. Concept of health and disease break. अब मेरा सबसे बड़ा जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी वो रहता है, जिससे कल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। और अभी 12 बज चुके हैं, मेरी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है पढ़ने की, आपको मेरी शक्ल से दिख ही रहा होगा, पर ये चैप्टर मुझे करना ही पड़ेगा हर हालत में। तो मैं सोच रही हूँ मैं चाय पी लेती हूँ, चाय बना के, उससे थोड़ी मेरा माइंड रिफ्रेश होएगा और मैं पढ़ूँगी। वैसे मैं चॉकलेट भी खा सकती हूँ, डार्क चॉकलेट, पर आई थिंक ये चैप्टर बड़ा है, चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, चाय पीनी पड़ेगी। यस इट्स अबाउट, कितने पेजेस हैं इसमें मम्मी? हराम, अराउंड 100 पेजेस है इस चैप्टर में, जो कि मेरे पास शायद 1 घंटे में मेरे को ये करने हैं। इट्स अबाउट 2 बजने में 10 मिनट है, जो कि मेरे को काम 11:30 बजे तक ख़त्म करना था, वो अभी मेरा हुआ है। और अभी भी मेरे 2 छोटे छोटे चैप्टर रह गए आधे घंटे के, वो जो मैं सुबह करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कल हमारा PSM का एक फर्स्ट पेपर है और ये मैंने एक और चैप्टर पे क्रॉस लगा दिया, आप देख सकते हो। आई कम्प्लीटेड इट, अ लिटिल बिट रहता है बस ये लास्ट के जो चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स और स्क्रीनिंग, ये इनमें 2-2 4-4 क्वेश्चन, ये मेरा सुबह आधे घंटे में हो जाएगा, बाकी सारा मैंने कर लिया है। इट्स माई चैलेंज कि मेरे को ये करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रह गया। इतनी आइडियल सिचुएशन तो कभी होती नहीं है ना कि आप जितना सोचो आप उतना कर पाओ, लेकिन फिर भी आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने काफ़ी आई अचीव 95% अचीव कर लिया मैंने, जितना मैंने आज सोचा था उससे। बस 2 घंटे कम सोऊंगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह अभी 2 बजे सो जाऊंगी, सुबह 6 बजे उठ के जो हमारा बाकी का रहता है वो करना है। ओके, गुड नाइट गाइस, सुबह मिलते हैं, बाय। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं सुबह रिवाइज नहीं करके जाऊँ तो मेरे से पेपर में नहीं लिखा जाता। ऑल आई थिंक इज सुबह रिवीजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो बच्चा पूरा साल पढ़ता है ना उसको सुबह रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती अगर 1% ना भी करे। लेकिन जो लोग सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं ना, उनको सुबह रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको जाके सिर्फ स्पिट आउट करनी है अपनी सारे इन्फो। इट्स लाइक प्रोपोगेंडा नॉट एजुकेशन। PSM में डिफरेंस है ना, प्रोपोगेंडा एंड एजुकेशन। जो सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, दे आर फॉलोइंग अ प्रोपोगेंडा कि भाई मैंने पास करने के लिए पढ़ना है। और जो पूरा साल पढ़ते हैं, दे आर गेनिंग इंफॉर्मेशन, दे आर एक्चुअली एजुकेटिंग देयर सेल्फ। वी आर डूइंग अ प्रोपोगेंडा इन विच हम जो एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, हमारा प्रोपोगेंडा पास होना किसी न किसी भी तरीके से, सुबह पढ़ के जैसे गूगल के हमें एग्जाम में चिपका के आनी है सारी बातें। आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम ऑलमोस्ट। अभी 8:30 बजे हैं, तो हम नीचे जाएंगे और देखेंगे मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको। चलो उनके पास चलते हैं। एग्जाम तैयारी होगी आपकी? कहाँ गए हुए थे तुम? मैं RCT करने, जिंदगी में पहली बार RCT पढ़ा है मैंने। कैसा लग रहा है आपको एग्जाम से पहले? आई एम वेरी हैप्पी। और अभी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, सो आई होप अच्छा हो जाए। हालांकि मैं 2 चैप्टर रहते हैं, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट, सोशियोलॉजी भी। लड़की की लगन देख रहे हो आपको? स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। उसने अभी पढ़ना शुरू कर दिया। डिसिप्लिन इज अ ब्रिज। उसका डिसिप्लिन टॉप वॉच से चलता है। शी इज द मोस्ट डिसिप्लिन गर्ल। मेरे पास 8 घंटे है, वैसे मैं न्यूट्रिशन करूंगी और वाटर पोल्यूशन करूंगी। वो लिख लेना क्या? हेल्थ डेवलपमेंट और सस्टेनेबल हेल्थ आएंगे उस पे क्वेश्चन यार। वो 2nd चैप्टर में है, चिट्स ही है, वो लिख लेना, चिट बनाने विषय। यार चिटनी बनाते
गुड मॉर्निंग गाइस। Very good morning. Are you well prepared? कितने बार हो गया आपका? Second time कर रही हूँ. और आप? First time के लाने पड़ रही है. चलो बाय। पेपर में दिखा रही हो यार. हमारा एग्ज़ाम 10 बजे है गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।